बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? लाइक आप टैरो रीडिंग करते हो तो कोई आपको एंजल आगे बताता है? होती हैं, एंजल्स होती हैं। होती ये है। चीज़ ट्रू है, डिफरेंट हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजल्स होती हैं। मैं एंजल हीलिंग नहीं करती हूँ, तो हाँ। मैंने कोई एंजल चूज़ नहीं कर रखी है, ठीक ओके। है। बट यस, मैं सिर्फ बोलती हूँ हनुमान जी से। मैं हनुमान जी से कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और मैं उन्हीं को अच्छा। ही मानती हूँ ठीक है। सिर्फ। मैं बोलती हूँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बंदे को ठीक करने की, मुझे अच्छा। नहीं पता। आप इसके आंसर्स मेरे थ्रू सही निकालो, मैं ये पूजा ही करती हूँ। और मैं ना ऑर्डर देती हूँ, उनको ऑर्डर देती हूँ ऐसा लगता है कभी कभी कि मुझे तो सही एक्यूरेट ओके। रीडिंग करवाओ। एंड टच वुड, मैं जब जब वैसे तो हर बारी मैं पूजा ही करके बैठती हूँ, हाँ पर जब जब मैंने रिक्वेस्ट करी, क्योंकि हर कोई क्लाइंट का जो लेवल ऑफ पोजीशन होता है उस टाइम पर, जिस पोजीशन पे वो हाँ होते हैं, वो कभी कभी बहुत वर्स्ट होता है। तो हाँ। उस टाइम पर हमें ज़्यादा पूजा करके बैठना पड़ता है। तो मैं उसको बोलती हूँ हनुमान जी प्लीज़ इसका सही आना चाहिए, मुझे नहीं पता। एंड साथ में मेरे साथ एक है, आई एम अ क्लैरोवेंट। अब आप पूछेगा क्लैरोवेंट क्या होता है? नहीं बता, आप बताइए। क्लैरोवेंट होता है, सिक्स्थ सेंस मेरा काफ़ी ज़्यादा हाई है। अच्छा। सो आई फील कि हाँ, कुछ मुझे चीज़ें सुनाई देती हैं जब मैं इंसान से मिलती हूँ या इंसान के कार्ड होते हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली वो चीज़ें भी बोलने लग जाती हूँ जो शायद मुझे कार्ड में नहीं दिख रही होती। अरे वाह। तो ये एक थोड़ी सी मेरी वहाँ से है चीज़ कि मेरा है सिक्स सेंस। मैं हमेशा इवन 40% मैं अपने सिक्स सेंस से ही देती हूँ रीडिंग इंसान को, और एकदम एक्यूरेट होती है वो, एकदम एक्यूरेट। मतलब वो ऐसा होता है कि ये तो इंसिडेंट ऐसा था कि किसी को नहीं पता, ऐसे हो भगवान जाते आ हैं जाते लोग। हैं आपके अंदर? नहीं, भगवान नहीं आते, सिक्स सेंस है ये, बस ये ओके। कह लो। नाइस। अदिति जी, कोई ऐसा मंत्र है हनुमान जी को पुकारने का कि हमारी हर विश पूरी हो जाए? हाँ जी, बिल्कुल है। एक इच्छा पूर्ण मंत्र है हनुमान जी का, ओम श्री हनुमते नमः। ओके। अगर कोई भी इसको 108 बारी चैंट कर लेता है, ठीक है। अपनी कोई भी इच्छा रख के, अच्छा। वो 101% पूरी होती है। अब आपकी अच्छा। कोई भी इच्छा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैं 10 दिन में करोड़पति बन जाऊं, ये कोई इच्छा नहीं होती है। काफ़ी सारे लोग होते हैं ये ऐसे। लालच हो गया ना। ये लालच है, और लालच में कोई भी काम आप करोगे ना, वो कभी सफल नहीं होता। पर सही है। हाँ, अगर कोई ऐसा इंटेंशन कि सच में हो, जैसे किसी की हेल्थ में हो, ये सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है जिनको जॉब्स की इशू आ रही होती है। अगर किसी को जॉब का भी इशू है, किसी को वेल्थ का इशू है, हेल्थ का इशू है जेन्युइन, तो ये मंत्र आप पूरे दिल से अच्छे से अगर आप चैंट करोगे तो ज़रूर पूरा करता है विश को। ओके। सुंदरकांड है क्या, इसके बारे में बातें करो थोड़ी सी। देखिए, सुंदरकांड वाणी है एक तरीके से। ओके। जैसे हम जपजी साहब का पाठ सुनते हैं, या हाँ। फिर हनुमान चालीसा सुनते हैं। सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जो इंसान को 1 से 2 घंटे लेता है पूरा पढ़ने में, और उसमें पूरी हनुमान जी की ताकत के बारे में बात करी गई है। ओके। पर कुछ कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, कर आप सही सकते विधि हैं। बताओ हमें, हम करेंगे। हाँ जी, तो सही विधि ये है, सबसे पहले इसको करा जाता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग आफ्टर शावर। अच्छा। ठीक ईस्ट है। में इंसान को बैठना होता है उस टाइम पर, ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन में उसके बाद जब वो इंसान बैठ जाए, या तो राम दरबार या फिर हनुमान जी की कोई भी तस्वीर लगाई जाए उधर अच्छा। जहाँ पर भी बैठे हैं। ठीक है। साथ में जल, ओके। नॉर्मल पानी, जल सिर्फ ऑफर करना है। स्वीट्स कुछ ऑफर करनी है, राइस ऑफर करने, कच्चे राइस। और साथ में जो हनुमान जी का तिलक होता है, या फिर चंदन भी ले सकते हैं, वो ऑफर करना है। ठीक है। आप बैठिए, आप लगाना चालू कीजिए, हाँ हाँ। ठीक है। फिर जो जल है अब आपने लिया, अब थोड़ा सा अपने राइट हैंड में लेना है, जैसे वो जो चम्मच होता है उसी से ही लेके आपको बोलना है ओम श्री विष्णु 3 बारी। ओके। ओम श्री विष्णु 3 बारी। फिर अपनी विश बोलनी है कि क्यों कर रहे हो आप ये पाठ। जैसे कुछ कुछ लोग कराते हैं कि नया घर लेने पे कराते हैं, तो मेरा नया घर है, मेरे को सफल हो, जो भी आपकी विश है वो पुट करी आपने। फिर अच्छा। आपको फिर से बोलना है ओम श्री विष्णु 3 बारी, और पी जाना है इसको। फिर सुंदरकांड का पाठ चालू होता है। सुंदरकांड के पाठ से पहले हमेशा गणेश जी की पूजा करी जाती है, फिर राम जी का नाम लिया जाता है, फिर सिया माँ का नाम लिया जाता है। फिर सुंदरकांड चालू होता है, और जब सुंदरकांड ख़त्म हो जाए, ओके। क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, 1 से 2 घंटे लगते हैं इंसान को पढ़ने में। ओके। जब वो हो जाए उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ के, और अगर एनर्जी थोड़ी सी बचे तो संकट मोचन साथ में अगर आप पढ़ लो, तो वो एज अ बूस्टर काम करता है।
मतलब जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हो, जो भी आपकी विश हो, या फिर आपका कोई काम हो जो रुक रहा हो, सुंदरकांड पढ़ने से ही या फिर इवन सुनने से ही वो ठीक होता है। और एक और चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग है सुंदरकांड की, हमारे घर में ना रोज चलता है सुंदरकांड, अच्छा जितनी भी देर का है। अच्छा और मैं बता रही हूँ, हमारे किसी भी घर में नेगेटिविटी नहीं आती जिस घर में सुंदरकांड का पाठ चलता है। हनुमान चालीसा तो है ही पावरफुल, सुंदरकांड इज लाइक मोर 10x पावरफुल। हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं ना, इंसान ना अलग ही एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है। बिल्कुल। मतलब उसको खुद को नहीं पता लगता कि मतलब ये क्या हो रहा है, उसके साथ इतनी पावर आ जाती है। अगर आप हनुमान जी के मंदिर भी जाओ हाँ तो आपको इतनी स्ट्रेंथ और करेज मिलेगी। मेरा ही एक छोटा सा इंसिडेंट है। मैं फ़र्स्ट टाइम पब्लिक स्पीकिंग के लिए जा रही थी और ठीक है। मुझे ना थोड़ा सा फियर था। अच्छा। हो गया इस चीज़ को टाइम, मैं सिंपली हनुमान जी के अपने घर के नियर बाय मंदिर गई। मैं कहा आप ही संभालोगे, आ जाना, मेरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट आपको संभालना है, मैं फंबल ना करूँ, ऐसा ना लगे मैं पब्लिक में क्या बोल रही हूँ। अच्छा। एंड जो मेरा वो इवेंट था ना, मैंने दर्शन करने के बाद इतना अच्छा गया था, मेरे को फिर से इनविटेशन आया था उस इवेंट के लिए, अरे ऐसा वाह, हुआ था। वाह। तो वो है, पावर तो है, मतलब कुछ तो है। और ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो वही हैं अभी तक जो आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के पर्पस के लिए भी और आपके विशेस के लिए भी। आपने कहा था कि पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति अगर आप घर की ओपनिंग पे लगा दो तो उससे सारी समस्याओं का हल हो जाता है, ऐसा क्यों कहा था? देखिए, जो पंचमुखी हनुमान जी का रूप है ना, वो हाँ। तंत्र रूप है। ओके। और जब वो लिया ही गया था रूप, वो राम जी और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए लिया गया था। ठीक है। ठीक है, तो जब भी हम पंचमुखी हनुमान जी की कोई सी भी फोटो अपने घर पे लगा देते हैं, घर के मुख पे, तो उस घर में जादू टोनी जैसी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा। भूत पिशाच नहीं आते उस घर में। कोई भी पैसों से संबंधित, लक से रिलेटेड इशू कि आपका लक रुक गया है, वो आपका बढ़ने लग जाता है। और किसी भी टाइप की बीमारी हो, वो भी रिमूव होती है अच्छा। पंचमुखी हनुमान जी लगाने से। बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़नी चाहिए हमें? देखिए, बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहते हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए बोला जाता है कि बजरंग बाण में ना कुछ ऐसे तांत्रिक वर्ड्स यूज़ करे गए हैं अच्छा। कि अगर किसी ने उसको सही प्रोनाउंस नहीं करा ठीक है। तो वो उल्टा असर करते हैं इंसान की लाइफ में। अच्छा। और एक और भी चीज़ है कि उसमें राम जी की सौगंध दे रखी है कि आप ये काम करो, आपको राम जी की स्वेर है। अच्छा। उसमें कोई गलत नहीं है, अगर आप कोई अच्छी इंटेंशन से वो चीज़ पढ़ रहे हो अच्छा। तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट आजकल के लोग क्या करते हैं, गलत फ़ायदा उठाते हैं इन सब चीज़ों का। अच्छा। तो इसलिए लोग मना करते हैं कि आप बजरंग बाण तभी पढ़ें जब कोई बीमार हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही हो लाइफ में कि अब आपको लग रहा हो कि अब आपके पास कोई वे नहीं है निकलने का, ठीक है। तब आप पढ़ें। क्योंकि हम जो इंसान है ना, बड़े स्वार्थ हैं हम बड़ी स्वार्थी हैं। हम अपने सेल्फिशनेस की वजह से ना, अगर हमें मेरा आज काम नहीं बन रहा ना, तो मैं हनुमान जी को कसम दे दूँ, राम जी की, कि नहीं मेरा काम बनाओ, क्या पता वो मेरे लिए काम मेरी किस्मत का हो ना हो। अरे वाह, हाँ, है ना? सही कह रहे हो आप। तो इसलिए मना करते हैं कि बजरंग बाण आपको तभी पढ़नी चाहिए जब स्पेसिफिकली रोग हो, किसी को कोई बीमारी हो, कोई बहुत ही ज़्यादा हो, कि अब कोई वे नहीं है, तब पढ़ें। और मैं ये करती हूँ सजेस्ट अपने क्लाइंट को, जब मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंट को ज़रूरत है बजरंग बाण की, ठीक किसी है। के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी हो रही होती, तब भी मैं सजेस्ट करती हूँ कि बजरंग बाण पढ़ो। बजरंग बाण पढ़ नहीं सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली यूज्ड संस्कृत है उसमें, तो कुछ लोगों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है आज के, तो फिर उनको बोलती हूँ कि सुन लो। अच्छा। सुनने से ही बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं उसके। मेरा ना एक फ्रेंड है, उसका ना बिजनेस ठप हो गया था, उसका घर भी बिक गया था। क्या उसको कोई नज़र लग गई है या उसका भाग्य ही ऐसा है? देखिए, डिपेंड्स। उनका पहले हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखेंगे कि अच्छा। क्या इशू आया, या टैरोट के थ्रू भी पता चल सकता है कि उन पे नज़र है या ठीक है। फिर उनका भाग में यही है। कभी कभी ये भी होता है कि इंसान पे 7.5 चल रही होती है तो उसका सब कुछ लुट जाता है। 7.5 जब शनिदेव जी आपकी राशि पे 7.5 ईयर्स तक आके बैठ जाते हैं, तो वो हेल्थ, वेल्थ, मेंटल हेल्थ सब खराब करते हैं। अच्छा।
तो अगर नज़र है तो नज़र की फिर रेमेडीज़ होती हैं, हम वो देते हैं। अगर 7.5 है तो 7.5 की भी फिर रेमेडीज़ होती हैं जो दी जाती हैं फिर। बट पहले चेक करना होगा कि उन्हें क्या इशू आ रहा है। नज़र से बचने के लिए मतलब कोई उपाय बताओ। देखिए, अगर किसी को भी सबसे ज़्यादा ऐसा है कि कोई बाहर जाता है और किसी पब्लिक इंटरेक्शन करता है और बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र लगती है, तो सिंपली अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम नज़र की रेमेडीज़ करते हैं कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहे, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही पावरफुल उपाय है ये। आपको एक कोई भी उनका पहना हुआ कपड़ा ले लेना है जिनको नज़र लगी है, ठीक है। उसका हल्का सा क्लॉथ इतना लंबा काट लीजिए, वो इतना लंबा, और उसकी पूरी बॉडी से जिसको नज़र लगी है 7 बारी ऐसे करके निकाल लो। अच्छा। और फिर एक पतीला ले लीजिए बड़ा सा, जिसपे आटा गूंथते हैं ना, हाँ। वो उसमें पानी और हल्दी डाल दीजिए। अच्छा। उसको ना जला दो फिर कपड़े को जिससे नज़र उतारी है। अच्छा। और उसको जलते हुए को उस पानी में डाल के ऊपर लोटा रख दो। तो अगर नज़र है तो वो पूरा पानी अंदर सोख कर लेगा अपने आप के, अगर उस इंसान को नज़र लगी है। अगर नज़र नहीं लगी तो वो पानी भी अंदर नहीं जाएगा उस लोटे के, और वो अपने आप बुझ जाएगी आग। बट अगर नज़र लगी हुई है किसी को तो पूरा पानी अंदर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा पूरा एकदम से लोटे के अंदर, और आग भी लेट बुझती है फिर। बट उसके बाद नज़र उतर जाती है, मतलब इसके बाद फिर लगती भी नहीं है जल्दी। ऐसे होता है। हमें कैसे पता लग सकता है कि इसको नज़र लगी हुई है? देखिए, अगर बुरी नज़र लगी हुई कैसे पता लग सकता है? हाँ जी, तो जैसे किसी को सबसे पहले नज़र लगती है यहाँ से, अच्छा। अजन चक्र से। सबसे पहले जो पकड़ में ही इंसान का आता है वो आता है सर। ओके। सर दर्द होना, बुखार आ जाना, किसी के कान दर्द होने लगते हैं क्योंकि होल है ना, यहाँ से भी जा सकती है नज़र। हाँ, किसी की नाक से चली जाती है तो उसका जुकाम हो जाता है, और किसी को जकड़न हो जाती है, पूरी बॉडी जकड़ जाती है उसकी। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। और कोई लोग इरिटेट जल्दी होने लग जाते हैं, जैसे अच्छा खासा बंदा बैठा है एकदम से चिड़चिड़ाहट होने लग गई, तो वो नज़र होती है जो इंसान को उस टाइम पर डिस्टर्ब करती है। तभी ये उपाय करते हैं। ये नज़र लगाने वाले नज़र लगाते कैसे हैं? देखिए, सिंपली जो नज़र होती है ना, वो किसी की भी दृष्टि होती है। अब जैसे अक्षय, आज आप हो, हाँ। आज अक्षय टॉक शो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे चला गया। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप एक रूम में बैठे हो जहाँ पर 100 लोग हैं ना, हाँ। वहाँ पर मैं लिख कर दे रही हूँ 90% आपसे जलने वाले होंगे कि ये ऊंचा कैसे कर रहा है। तो जब हम बोलते हैं ना कि हाय ये क्यों ऐसे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे में ये आ जाती है। इंसान ना बड़ा गंदा है आजकल। नहीं, ये बुरा सोचने से ही नज़र लग जाती है। हाँ, तो वो फिर देखेंगे आपको तो ऑब्वियसली नज़र वही है। किसी की भी बुरी दृष्टि या किसी की भी हाय लग जाना कि हाय हमारे पास क्यों नहीं है ये चीज़, वो। अदिति, हर नंबर की ना वैल्यू होती है, 1 से लेके 9 तक क्या क्या वैल्यू है हर नंबर की?